मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने फिर से आई हूँ। वो रीजनिंग क्लास जो पेंडिंग में था उसी को लेकर आई हूँ, क्योंकि बीच में तबीयत थोड़ी मेरी नासाज हो गई थी, जिस वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। वैसे तो मैं वीडियो अपलोड कर ही रही थी, लेकिन रीजनिंग का क्लास ड्रॉप हो गया था बीच में। एक दो क्लास हमने बनाया था, वो ऑन द कॉपी बनाया था, तो वो उसमें हम खुद सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे। सिटिंग अरेंजमेंट को आप लोग आज ध्यान से देखिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में आज क्लास होगी। सिटिंग जो अरेंजमेंट होता है, एक होता है हम गोल मेज की तरह बैठते हैं, सेंटर में मुंह होता है और बताया जाता है एक वृत्ताकार बना के हम बैठते हैं, और सेंटर में हम लोग क्या होता है, सेंटर की तरफ फेस होता है। अगर इस तरह से होता है तो हम इस तरह से बनाते हैं। और इसमें अगर मान लिया आपका अगर 4 व्यक्ति सेंटर में बैठा है, या 6 व्यक्ति बैठा है, या 8 व्यक्ति बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, तो ये सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। और जब भी इनका राइट हैंड होता है, मतलब राइट साइड होता है, दायां साइड, तो हम इसको दायां साइड मानते हैं। इसकी नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाले को, इसके नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाले को, इस साइड को छोड़ के इस वाले को, इस साइड को छोड़ के इस वाले को, इस साइड को छोड़ के इस वाले को, इस साइड को छोड़ के उस वाले को, इस साइड को छोड़ के इस वाले को। तो जहाँ जहाँ आपका बूंद है वहाँ वहाँ क्या है, जहाँ जहाँ आपका डॉट है, वो डॉट क्या आपका इंडिकेट करता है, दायां साइड, मतलब लेफ्ट राइट साइड आपका इंडिकेट करता है, दाहिना साइड राइट साइड। तो दायां साइड हुआ। अब जब बायां की बात आती है, बाएं साइड की, लेफ्ट साइड की, तो जहाँ पे आपका डॉट नहीं दिया हुआ है वो सब क्या है, आपका लेफ्ट साइड है। तो वृत्ताकार में इस तरह से होता है। और जब हम सेटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं कि मतलब एक लाइन में बैठे हैं, रेखांकित करके बैठे हुए हैं, एक ही बेंच पे बैठे हुए हैं, या एक ही वर्ग में एक रेखांकित अरेंजमेंट करके बैठे हुए हैं। अगर क्लास में बैठते हैं तो हम बेंच पे बैठते हैं। बेंच होता है हम लोगों का इस टाइप का होता है, तो इसका राइट साइड और लेफ्ट साइड ये होता है। तो सेटिंग अरेंजमेंट में अगर आपको ये दोनों नॉलेज बेसिक वाली मालूम हो गई तो हर क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। बस इतना आपको समझना बेहतर है। तो आइए, अगर हम कहते हैं कि कोई लड़का है ए जो बी के, कोई लड़का ए है जो बी के बाईं ओर बैठा है। अगर ये लड़का, मान लिया है कोई एक लड़का है, ठीक है, ये बी के बाईं ओर बैठा है, ये लड़का है और किस तरह बैठा हुआ है, बाईं ओर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बी होगा, ठीक है। नहीं, बी के बाईं ओर कोई लड़का बैठा हुआ है आपके, तो ये वृत्ताकार और रेखांकित, आपको ये दोनों अगर समझ में आ गया है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से एक बार रिपीट कीजिए। ये एक हम सेंटर बनाते हैं और वृत्ताकार हम बैठते हैं, तो हम लोगों का जितना फेस है ये इस तरह इंडिकेट करके बैठे हुए हैं। तो दाहिना इस साइड होगा, नीचे का छोड़ के दाहिना इस साइड होगा, ये बायां हो जाएगा, ये दाहिना होगा, ये बायां होगा, ये दाहिना होगा, ये बायां होगा, ये दाहिना होगा, ये बायां होगा। जहाँ पे हम डॉट इंडिकेट कर दिया है वहाँ पे आपका दाहिना है, और जहाँ पे हमें डॉट इंडिकेट नहीं किया वो आपका बायां है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड आपका इस तरफ है और राइट साइड इस तरफ है। तो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। बहुत से बच्चे को इससे पहले जो हमने क्लास डाला है वहाँ पे वो कन्फ्यूज़ हो रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे। रीजनिंग होता ही ऐसा सब्जेक्ट है, अगर स्टार्टिंग की जगह समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले सिटिंग अरेंजमेंट के लिए दाहिना और बायां आप कंफर्म कर लें, उसके बाद ही आप क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 6 लड़के ए बी सी डी ई और एफ एक घेरे में एक दूसरे के सामने केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए एफ के सामने बैठा है, एफ ई के पास में बैठा है, ए सी के पास में बैठा है, बी डी के ठीक दाहिने हैं, सी बी के सामने बैठा है। बी के बाएं 5वें स्थान पर कौन है, आपको ये बताना है। तो आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, एक वृत्त बना लेना है। वृत्त गोल नहीं बनना है।
फिगर समझ जाइएगा ये समझने के ऊपर। 6 व्यक्ति हैं तो हमको 8 नहीं बैठाना है, 6 बैठाना है। और बताया था यहाँ इसका राइट है, ये 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 राइट है। अब क्वेश्चन में है आपका ए ई के सामने बैठा है, यहाँ से क्लियर नहीं है कौन दाहिना कोई बायां है। ई एफ के पास बैठा है, यहाँ से भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कौन दाहिना और कौन बायां है। ए सी के पास बैठा है, यहाँ से भी क्लियर नहीं हो पा रहा है बी डी के ठीक बाएं हैं। बी जो है डी के ठीक दाहिने हैं, तो इसका दाहिना ये हुआ ना, बी डी के ठीक दाहिने हैं। जहाँ पे दाहिना बायां कहेगा वहां से ही हमको लिखना शुरू करना है, बायां और दायां। तो बी डी के ठीक दाहिने और बैठा है तो हमने उसको बैठा दिया। सी बी के सामने बैठा है तो बी का सामना सी यहाँ है, सी बी के सामने बैठा है। ए सी के पास में बैठा है, ए सी के पास में बैठा है। और बता रहा है ए ई के सामने बैठा है, ए के सामने ई यहाँ है। उसके बाद क्या था, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, बचा एफ। एफ ई के पास में बैठा है, एफ ई के पास बैठ गया। अब क्वेश्चन बता रहा है बी के सामने बैठ, बी के बाएं 5वें स्थान पर कौन है। बी के बाएं, ये आपका दाहिना साइड हुआ, यहाँ आएंगे तो बायां होगा। तो बी के बाएं 5वें स्थान पर कौन है। 1 2 3 4 5। बी के बाएं 5वें स्थान पर आपका ई है, यही आपका आंसर होगा। एम एन ओ पी क्यू आर एस एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं और सॉरी की ओर बैठे हुए मुंह करके। पी क्यू, पी और आर एन के पड़ोसी हैं। एस एन के बाई और दूसरे स्थान पर है। ओ आर और क्यू के बीच बैठा है। ओ आर और क्यू के बीच बैठा है। ओ के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करना है। यहाँ से दायां बायां का बात आ जाता है, वहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं। एक वृत्त बनाना है, इसमें आपके 7 दोस्त हैं। और ये एक साथ होगा। पहले देखिए दाहिने और बाएं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है एस एन के दाईं और दूसरे स्थान पर है। अगर एन यहाँ रखते हैं तो एस एन के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ एस रखेंगे, इसका बायां साइड ये हो गया, दाहिना साइड ये हो गया। एस एन के बाईं और दूसरे स्थान पर, पहला स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं, दूसरे स्थान पर है। पी और आर इनके पड़ोसी हैं। इनके पड़ोसी कौन है, पी और आर इनके पड़ोसी हैं। ओ आर और क्यू के बीच में बैठा है। ओ आर और क्यू के बीच में बैठा है। आर और क्यू के बीच में ओ बैठ गया है। ओ के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन है। तो 7 दोस्त हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस। एम छूट गया था, एम यहाँ रह जाएगा, जिसके बारे में इंडिकेट नहीं किया है। तब क्वेश्चन में आपके ओ के दाहिनी ओर दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है। ओ का दाहिनी और दायां ओर ये हो गया, दूसरे स्थान पे कौन है, एम है आपका। पहला स्थान आपका ये हो गया, दूसरा स्थान आपका ये हो गया। तो के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे आपके एम हो गया, ये आपका आंसर है।